हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1D का क्वेश्चन। ठीक है, 1C तक हमने कंप्लीट कर लिया है। 1D का क्वेश्चन देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है कि दिया है HCF दिया गया है 2520 और 6600 का HCF 40 है। एलसीएम, इसी नंबर का एलसीएम जो है 252 गुना में k, तब k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको k का मान बताना है। तो सबसे पहले HCF, आपको फॉर्मूला बताया था कि HCF गुना एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लीजिए। ये हो गया 2520 गुना 1600 बराबर होगा HCF गुना LCM। ठीक है, तो HCF आपका 40 दिया गया है, लिख लो 2520 गुना 1600 6600 है 6600 बराबर HCF दिया गया है 40 और LCM दिया गया है आपका 252 के। ठीक है, अब आप इधर दोनों गुना में इधर लागो तो बटे में चला आएगा, तो के बराबर आपका हो जाएगा 2520 गुना 6600 बटे में हो जाएगा आपका 40 गुना 252। ठीक है, 252 से 252 कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, क्योंकि एक जीरो है, फिर आपका एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से काट दो इसको, 4 एक कम 4, फिर 4 छंग 24 और 4 पचे 20, कितना आ गया 1650। अब देख रहे हो 1650 आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो 1650 आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या जो है वो अपरिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ए को अगर देखेंगे आप, ये कितना है, √25 है, तो 5 × 5 हो जाएगा, तो एक 5 आपका बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। यहाँ पे देखो रहे हो कि ये एक अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय में जब हम अपरिमेय को जोड़ते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, ये पहले से ही परिमेय संख्या 81 को आप निकालोगे तो बाहर निकल जाएगा, 9 9 में 81 हो जाएगा, 9 आपका बाहर निकल जाएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर अगला है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है। आप देख रहे हो कि 2.732416 डॉट डॉट, मतलब पता नहीं है कि ये संख्या और आगे कितनी जाएगी, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। फिर करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या हो गई। फिर अगर आप इसको देखोगे तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 2, फिर आप नीचे क्या कर सकते हो, एक लिख करके 6 जीरो लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 6 अंक है तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और ये जो है करड़ी में 12 है, इसको आप क्या लिखोगे, 2 दूना 4 3 12, यानी कि 2 करड़ी में 3। अब एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुना कराओगे तो वो एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या होगी, इसमें से कौन सी संख्या जो है वो परिमेय संख्या होगी। ये एक अपरिमेय संख्या है, नहीं होगी। फिर यहाँ देखोगे तो ये आपका बन रहा है परिमेय संख्या। कैसे, जब आप इसको हल करोगे तो ये आपका है करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 7 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 7। आपको फॉर्मूला याद होगा a² - b² का। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, यानी कि एक ब्रैकेट में है आपका करड़ी में 5 प्लस करड़ी 7 और दूसरे ब्रैकेट में है करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 7। तो लिख लोगे 5 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 - 7, यानी कि आपका निकल के आ गया -2। तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आप 1 मान सकते हो, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। बाकी संख्याएं जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे। करड़ी में 2 और 2 माइनस करड़ी में 2 का गुणनफल होगा, करके देखो। करड़ी में 2 है, गुना करना है 2 माइनस करड़ी में 2 से, 2 का गुना इसमें करोगे 2 करड़ी में 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 का इसमें करोगे 2 होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन देख लो, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, नहीं एक पूर्णांक नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर।
देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 175 और 91 का HCF होगा, ठीक है। 175 और 91 का HCF, तो सबसे पहले आप 175 का गुणनखंड कर लीजिएगा और 91 का करिएगा, ठीक है। करके देखिए 175 का, 5 से काटा तो ये आपका कटेगा 5 तिया 15 और 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटेंगे 7 बार में, फिर 7 से काटेंगे 1 बार में। इसका HCF हो गया गुणनखंड हो गया 5 गुना 5 गुना 7, ठीक है। 5 पच्चे 25 और 25 सत्ते 175, फिर इसका गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 13 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है, 7 ही तो कॉमन है दोनों में, तो HCF कितना हो जाएगा इसका, हमसे क्या पूछा है, संख्याओं 175 और 91 का HCF होगा 7 होगा, ठीक है। ऐसे ही आप अगला देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एलसीएम 35 और 63 का एलसीएम 315 है तो HCF क्या होगा। आपको पता है कि एलसीएम गुना HCF बराबर आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, तो निकाल लीजिएगा HCF गुना एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 35 गुना 63 हो जाएगा। एलसीएम आपका दिया गया है 315 गुना HCF बराबर 35 गुना 63 हो गया, तो HCF बराबर कितना होगा, HCF बराबर आपका हो जाएगा 35 गुना 63 बटे में 315, ठीक है। काट दीजिए, आप किस संख्या से काटेंगे, आप 7 से काट दीजिए, 7 चौको 28, 3 बचेगा, 7 पचे 35 और 7 9 में 63, 9 पचे 45, 5 से काटा 7 बार में। HCF कितना निकल के आ गया 7। यदि एलसीएम जो है वो 315 है तो HCF क्या होगा इन दोनों संख्याओं का, तो HCF जो है वो 7 हो जाएगा। पहले का भी आंसर 7 होगा, दूसरे का भी 7 ही होगा। फिर आपसे पूछा है अगला क्वेश्चन कि संख्या n² - 8 से विभाज्य होती है यदि n एक कौन सी संख्या है, पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, विषम संख्या है या सम संख्या है। आप देख रहे हैं कि 8 से यह संख्या पूरी तरह विभाजित हो रही है। यहाँ पे हम अगर सम संख्या रखते हैं, अगर मान लीजिए आप 4 रखते हैं तो 4 में 4 का गुना करेंगे, 4 चौको 16, 16 में से जाएगा 15 बचेगा, तो ये जो है आपका नहीं विभाजित होगा। अगर आप यहाँ पे 9 को रखते हैं या फिर 5 को रखते हैं, 5 को रख के देखिए, 5 पच्चे 25 होगा, 25 में से 1 जाएगा, आपका हो जाएगा 24, जो पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। n बराबर आपको क्या करना है, कोई विषम संख्या रखनी है, जैसे कि आप रख लीजिए 2 रखेंगे तो 2 छोटी संख्या हो जाएगी, सॉरी विषम संख्या रखनी है हमको। अगर आप 1 रखेंगे तो 1 क्या हो जाएगी, एक छोटी संख्या हो जाएगी जो कटेगी नहीं। आप 3 रख लीजिए, 5 रखिए, 6 रखिए। अगर आप n की जगह पे 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस का 1, क्या ये कटेगा 8 से, तो 3 से 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 माइनस का 1 ये बटे में 8, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा और 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि ये क्या होगी, जो n है इसकी जगह पे हम एक विषम संख्या रखेंगे। आप अगर आप 5 को भी रखेंगे तो 5 पच्चे 25 होगा, 25 में से 1 को घटाओगे 24 होगा, 24 भी 8 से कट जाएगा। अगर 6 को रखोगे, सॉरी 7 को रखोगे तो 7 से 49 होगा, 49 में से 1 को घटाओगे 48 होगा, 48 भी 8 से आपका पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां नंबर, यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 65 और 117 के HCF को निकाल लीजिएगा। सबसे पहले 65 को तोड़ देंगे हम, 65 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 13 लिखेंगे, और 117 को क्या लिख सकते हैं, 117 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 का गुना 13 में करोगे 117 होगा, क्योंकि 13 9 117 होता है। 65 का HCF, दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 13 होगा, ठीक है। तो 13 जो है वो बराबर है किसके, 65m - 117 के, ठीक है। 117 को इधर लेके आइए, तो 65m बराबर आपका हो जाएगा 13 प्लस का 117, ठीक है। अब आप बताओ m बराबर कितना होगा, 7 और 3 10, 1 और 1 2, 2 और 1 3 हो गया, और फिर आपका 1 बटे में हो गया 65, 65 से काटोगे 2 बार में, m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आपसे पूछा है कि m बराबर क्या होगा, तो m बराबर आपका हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर। इसमें के जो भी क्वेश्चन है सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, आप इजीली कर लोगे, क्योंकि आपको पहले चैप्टर में सारा क्वेश्चन करा दिया गया है, और उसी का जो है वो विविध प्रश्नावली टाइप का है, आप कर लोगे। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, तो वह संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या पूछा है हमसे,
तो 70 में से क्या करना है आपको, 5 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 65 आएगा, ठीक है। और फिर 125 में से आपको क्या करना है, 8 घटा देना है, 125 में से 8 घटा देना है, तो कितना आएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, 117। अब आपसे पूछा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, तो वो संख्या कौन सी है। तो आप आंख बंद करके लगा सकते हो, 13 है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ अभी हमने ज्ञात किया। एचसीएफ क्या बन रहा था, 65 और 117 का एचसीएफ अभी हमने निकाला, 13 निकल रहा था, और हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है, ठीक है। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो हम एलसीएम निकालते, बड़ी संख्या पूछा है तो हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को क्रमशः ए बराबर एक्स क्यू वाई स्क्वायर और बी बराबर एक्स वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां एक्स और वाई अभाज्य संख्याएं हैं, तो एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, ए बी का एचसीएफ निकालना है। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं एक्स क्यू वाई स्क्वायर, और बी को लिख सकते हैं हम क्या, बी को लिख सकते हैं एक्स वाई क्यू, ठीक है। आप देखेंगे हमको क्या करना है, जो कॉमन होता है वही क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हमसे क्या पूछा है, अभाज्य पूछा, सॉरी एचसीएफ पूछा है, तो आप लिख लीजिए एक्स इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स वाई और वाई, ठीक है। हमको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है, क्योंकि बोला है कि ये एक्स और वाई क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। आप देख रहे हो एक्स मिल रहा है, ठीक है, फिर 2 टाइम वाई मिल रहा है, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ तो देखिएगा, देखेंगे क्वेश्चन 11 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, हमें लगा 12 नंबर क्वेश्चन बताना है। 11 नंबर में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला बता दिया, दूसरा देखेंगे कि यदि 20 और 25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ क्या होगा। 20 और 25 का एलसीएम दिया गया है, तो आपको फॉर्मूला पता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 20 गुना में 25, ये दिया गया है, एलसीएम 100 दिया गया है, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 20 गुना 25 बटे में 100। 20 से काट दोगे 5 बार में, 5 से काटा 25 को 5 बार में, ठीक है। तो आपसे एलसीएम क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, हमसे पूछा है कि यदि 20 और 25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो एचसीएफ आपका 5 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 होगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही है आपका। अगला देखेंगे, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर और q बराबर ए क्यू बी के रूप में व्यक्त किया जाए, तो जहां a और b अभाज्य संख्या है तो एलसीएम p q क्या होगा। तो आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा घात होता है एलसीएम के लिए उसी को हम लेते हैं, और जो सबसे छोटा घात होता है उसको एचसीएफ के लिए। तो a की वैल्यू दी गई, सॉरी p की वैल्यू दी गई है ए बी स्क्वायर और q की वैल्यू दी गई है ए क्यू बी, ठीक है। तो आप a के साथ सबसे बड़ा घात 3 है तो आप ले लोगे, और b के साथ 2 है तो ले लोगे। आपका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सी, ठीक है। एलसीएम जो है उसका आपका हो जाएगा ए क्यू बी स्क्वायर। दो संख्या a तथा b का एचसीएफ 5 है, उनका एलसीएम 2 है, तब a और b का गुणनफल कितना होगा, गुना कर लो। 200 में 5 का गुना करोगे 1000 हो जाएगा, ये तो आंखों आंखों में हो जाएगा सॉल्व। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, या तो वो परिमेय संख्या हो सकती है या फिर अपरिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं के विभाज्य न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या पूछा, यानी कि 1 से 10 तक का की संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। 1 से 10 तक की, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सबका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपका हो जाएगा 2520, आप निकाल लीजिएगा। इन सारी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे तो आपका आंसर आएगा 2520। सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का के एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, सबसे छोटी संयुक्त संख्या, ठीक है, और सबसे छोटी
अभाज्य संख्या के एचसीएफ का अनुपात, ठीक है। तो एचसीएफ का अनुपात, अब छोटी संख्या संयुक्त यानी कि आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और अगर जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको दोबारा से बताने का कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।